आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हर रोज देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की फिल्म। क्या हो जब एक एरोगेंट साइंटिस्ट इनविजिबल होने की दवा बना ले? क्या हो जब वो अपनी बनाई गई दवा का इस्तेमाल अपने सेल्फिश मोटिव के लिए करे? कहानी की शुरुआत सेबेस्टियन नाम के एक साइंटिस्ट से होती है, जिसने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे किसी भी लिविंग थिंग को गायब किया जा सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवा नहीं बना सका जिससे गायब हुई चीजों को वापस लाया जा सके। आगे सेबेस्टियन वो दवा बनाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो अपने कोलीग्स को लैब में बुलाता है और फिर वो गायब किए हुए एक गोरिल्ला पर दवा का टेस्ट करते हैं और फाइनली गोरिल्ला अपने असली रूप में वापस आ जाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब चूंकि सेबेस्टियन को ये सब कुछ आर्मी के लिए करना था, तो आगे आर्मी के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि उन्हें अब तक दवा बनाने में सफलता नहीं मिली है और वो उनसे थोड़ा सा वक्त और मांगता है। जब वो बाहर आकर अपने कोलीग्स लिंडा और मैथ्यू से मिलता है तो वो लोग उससे झूठ बोलने की वजह पूछते हैं। तब वो कहता है कि वो अपनी दवा का प्रयोग ह्यूमन बॉडी पर करना चाहता है और वो ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि खुद सेबेस्टियन ही होगा। आगे वो अपने साथियों से भी झूठ बोलता है कि उसे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिल गई है। फिर लिंडा और मैथ्यू की मदद से वो अपने शरीर में गायब होने वाली दवा इंजेक्ट करवाता है, जिससे तेज दर्द के बाद वो गायब हो जाता है। मगर गायब होते ही वो बेहोश भी हो जाता है। लगभग 17 घंटे बाद जब वो होश में आता है तो वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो सारी लाइट्स बंद करने को कहता है। जब सेबेस्टियन पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है तो आसपास की सारी लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती हैं। उन्हें महसूस होता है कि सेबेस्टियन उनके आसपास ही है। 3 दिन के बाद सेबेस्टियन को वापस लाने की बारी आती है। उसे वापस लाने वाली दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। इस बार फिर वो दर्द और परेशानी का सामना करता है, पर सबसे समस्या वाली बात यह है कि दवा का उस पर असर नहीं होता, इसलिए वो दोबारा विजिबल नहीं हो पाता है। फिर उसके साथ ही उसको मास्क पहना देते हैं ताकि वो लोगों को दिखाई दे सके। मगर सेबेस्टियन मैथ्यू और लिंडा पर गुस्से से चिल्लाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेचैनी में एक दिन सेबेस्टियन अपने घर जाता है। तभी वो अपने पड़ोस की एक लड़की को देखता है, जिससे वो काफी अट्रैक्टेड रहता है। अब वो अपना मास्क उतार कर उस लड़की के घर की बेल बजाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता, मगर सेबेस्टियन अंदर चला जाता है। तभी लिंडा को सेबेस्टियन के घर पर उसका मास्क पड़ा दिखता है। फिर वो फौरन लैब लौटकर अपने कलीग से सेबेस्टियन के खुले घूमने की बात बताते हुए कहती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। उसी समय सेबेस्टियन वहां पहुंचता है। तब लिंडा उसे धमकी देती है कि अगर फिर से वो ऐसा करता है तो वो सेना में शिकायत दर्ज कराएगी। तो सेबेस्टियन उससे सहमत हो जाता है। अब चूंकि सेबेस्टियन बहुत बुरे ख्याल का इंसान था, इसलिए लोग उस पर यकीन न करते हुए लगातार उस पर निगरानी रखने के लिए एक ऐसा कैमरा उसके बेड पर लगाते हैं जो इनविजिबल होने के बाद भी उसे कैप्चर कर सकता था। सेबेस्टियन को यह बात पता होती है तो वो चुपके से कैमरे में पिछली रिकॉर्डिंग लगाकर वहां से निकल जाता है और वो सबसे पहले लिंडा के घर पहुंचता है, जहां वो लिंडा को मैथ्यू के बहुत करीब पाने पर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो लिंडा को पसंद करता था। गुस्से में वो उसके घर की खिड़की तोड़ देता है, जिससे लिंडा को सेबेस्टियन पर शक होता है। तो चेक करने के लिए वो लैब में कॉल करती है, मगर मॉनिटरिंग कर रहा आदमी रिकॉर्डिंग देखकर कहता है कि सेबेस्टियन अपने बेड पर है। वापस लैब में आते वक्त गुस्से में सेबेस्टियन एक कुत्ते को मार डालता है। आगे जब जानवरों को फीड करने के लिए एक डॉक्टर वहां आता है तो कुत्ते को मरा हुआ पाकर लिंडा को खबर देता है। लिंडा इस बारे में सेबेस्टियन से पूछती है तो वो फिर से झूठ बोल देता है, मगर लिंडा छानबीन करते हुए सीसीटीवी कैमरा भी चेक करती है। तब उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उसमें पिछली रिकॉर्डिंग चलाकर सबको बेवकूफ बनाया है। लिंडा और मैथ्यू उसकी शिकायत सीनियर डॉक्टर से कर देते हैं, जिससे सेबेस्टियन को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। मगर गुस्से में आग बबूला सेबेस्टियन अगले ही दिन सीनियर को पानी में डुबोकर मार डालता है और सुबह लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर के कॉल का वेट करते ही रह जाते हैं। जब कॉल नहीं आता है तो ये खुद डॉक्टर को फोन करते हैं। तब इन्हें पता चलता है डॉक्टर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। फिर लिंडा ये सारी बातें सबसे बताकर सेबेस्टियन को एक्सपोज करने के लिए लैब से बाहर निकलना चाहती है, मगर सेबेस्टियन ने सारे दरवाजों के कोड्स बदल कर उनको लॉक कर दिया है। उधर लैब की एक लड़की अपनी छूटी हुई चीजें लेने के लिए लैब में आती है तो सेबेस्टियन उसे जान से मार देता है।
अब लिंडा समझ चुकी है कि सेबेस्टियन अपने राज को छुपाने के लिए एक एक करके उन सब को जान से मार देगा। आगे मैथ्यू अपने दोस्त के साथ सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए जाता है, मगर सेबेस्टियन उसके दोस्त को जख्मी कर देता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बह जाता है। मैथ्यू उस पर गोली चलाता है, मगर सेबेस्टियन पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद लिंडा की दोस्त जख्मी आदमी के लिए खून का इंतजाम करने के लिए जाती है, तभी उसको भी सेबेस्टियन मार डालता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनका एक दोस्त, केवल 3 लोग जिंदा बचे हैं। फिर लिंडा और मैथ्यू के आखिरी साथी को भी सेबेस्टियन मार देता है, जिसको बचाने की कोशिश में मैथ्यू भी बेहद जख्मी हो जाता है। सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू को एक फ्रीजर रूम में लॉक करके छोड़ देता है और वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे काफी कम हो जाता है। अब लिंडा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं कर पाती। इधर सेबेस्टियन केमिकल से बम बनाकर टाइमर सेट करके वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर लिंडा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का उपयोग करके दरवाजा तोड़ देती है। मैथ्यू को भी वहां से बाहर निकाल ले आती है। फिर वो उसके पास आग जलाती है, क्योंकि उसका शरीर जम गया है। सेबेस्टियन लिफ्ट से भागने वाला होता है, तभी लिंडा वहां पहुंचकर उसको फायर इंस्ट्रूमेंट से जला देती है। वो तड़प रहा होता है, फिर लिंडा उस पर वाटर शावर चलाकर उसकी आग बुझा देती है। आग बुझते ही सेबेस्टियन उस पर टूट पड़ता है और गला घोंटकर उसको मारने की कोशिश करता है। तभी मैथ्यू लोहे की छड़ लेकर आता है और सेबेस्टियन के सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। फिर लिंडा को उठाकर मैथ्यू वहां से जाने लगता है। तब सेबेस्टियन लोहे की रॉड उठाकर खड़ा होता है और मैथ्यू को मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है। वो उसे धक्का देता है, जिससे उसके हाथ में लोहे की रॉड बिजली के सर्किट में टच हो जाती है और सेबेस्टियन शॉक लगने से नीचे गिर जाता है। फिर मैथ्यू और लिंडा उस जगह चले जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम को सेट किया था। दोनों समझ चुके होते हैं कि उनके पास समय कम है और वे इस बम विस्फोट को नहीं रोक सकते। उसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं, मगर क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट को भी डीएक्टिवेट कर दिया था, इसलिए वो उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं जो लिफ्ट के पास होती है। वो चढ़ ही रहे होते हैं कि बम फट जाता है। सीढ़ी पर चढ़ते समय सेबेस्टियन नीचे से लिंडा के पैर को पकड़ लेता है। अब मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैथ्यू के आने से पहले ही सेबेस्टियन लिंडा के साथ लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट में खड़ी लिंडा वहां पर एक केबल को पकड़ लेती है। ये वही केबल होती है जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे लाती है। फिर लिंडा अपने पैर से वहां एक बटन दबाती है, जिससे वो केबल लिफ्ट से कट जाता है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है, जहां विस्फोट की वजह से आग लगी होती है, जिसमें सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा उसी केबल के सहारे मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और ये एडवेंचरस फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूं विदा और जल्दी मिलते हैं।